Hello everyone, how are you all? This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा बहुत कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। सेल को डिवाइड किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म में, फिर प्रोटोप्लाज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। अब साइटोप्लाज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है सेल ऑर्गेनल्स में और सेल इंक्लूजन में। सेल ऑर्गेनल्स में सारा लिविंग स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का स्टूडेंट। जैसे गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे लिविंग स्ट्रक्चर हैं साइटोप्लाज्म के। जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है वो है वैक्यूल्स। ठीक है, याद रखना। स्टूडेंट, साइटो मतलब होता है सेल। जैसे हम बोलते हैं ना स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। सिमिलरली साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। See, it is translucent gel-like substance of a cell that is lying between plasma membrane and nucleus. मैं यहाँ पर nucleus लिखना भूल गई हूँ। I repeat, it is translucent gel-like substance of a cell that is lying between plasma membrane and nucleus. See, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, this is the structure of cell. This is how cell looks. ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो outer boundary है स्टूडेंट, उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये जो बाउंड्री, जैसे हाउस को हम बाउंड्री देते हैं ना, अपने घरों के चारों तरफ एक बाउंड्री देते हैं, वैसे ही ये एक मेम्ब्रेन बाउंड्री का काम करता है। सेल का बाउंड्री है तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर स्टूडेंट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच जितनी भी सारी चीज़ें सब साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। ठीक है, सी इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट साइटोसोल प्रेजेंट है। अब ये साइटोसोल होता क्या? बहुत सारे स्टूडेंट साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के बीच में बहुत उन्हें कन्फ्यूजन होती है। तो देखो बेटा, साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ तो समझो। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, आधे मिनट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन का, ये सारा साइटोप्लाज्म हो गया बेसिकली। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म को फर्दर स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर एक साइटोसोल प्रेजेंट है। अब ये साइटोसोल क्या है तो देख लो, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है ना स्टूडेंट, दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज गोल्जी बॉडी, दिस इज वैक्यूल, दिस इज लाइसोसोम्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज राइबोसोम्स। ये सारे सेल ऑर्गेनल है, लिविंग स्ट्रक्चर है ना सेल के। तो जिस साइटोप्लाज्म के जिस एरिया में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है उस एरिया को हम कहते हैं स्टूडेंट साइटोसोल। मतलब स्टूडेंट सी, साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस द ऑर्गेनल। सी, ये इसलिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का डार्क रीजन क्रिएट किया है। ऐसे सेल में कोई येलो कलर का डार्क रीजन होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ साइटोसोल लिखा है। ये पूरा कंटेंट साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट, न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म है। ठीक है, लेकिन जब आप फर्दर स्टडी करेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक सब्सटेंस है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। और साइटोसोल साइटोप्लाज्म का वो रीजन है स्टूडेंट जिसके अंदर सारा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। देखो, ये सेल है तो ऐसा तो नहीं होगा गोल्जी बॉडी यहाँ पर आएंगे, सेल मेम्ब्रेन के बाउंड्री होता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर वॉल पे आ जाएंगे या वैक्यूल यहाँ पर कॉर्नर पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस होता है, साइटोसोल और ये जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब साइटोसोल के अंदर है। ठीक है, और ये जो वाइट रीजन आप देख रहे हो ना, वाइट रीजन, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर आप फर्दर डिटेल में स्टडी करोगे तो, लेकिन एज अ नॉर्मल हम ऐसे ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन है भाई साहब, ये न्यूक्लियस है और ये वाला पूरा रीजन साइटोप्लाज्म है। लेकिन आप
स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, वो सब साइटोसोल के रीजन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स। मैंने क्या बोला ना, मतलब ऑर्गेनल्स तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है ना, प्लस साइटोसोल, ये वाला रीजन, ये सारे आपके साइटोप्लाज्म हैं। लेकिन साइटोसोल क्या है? साइटोसोल सिर्फ वही रीजन है जहाँ पर ये सेल, लिविंग स्ट्रक्चर सेल के मौजूद है, मतलब सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। आई होप आपको साइटोप्लाज्म और साइटोसेल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गई होंगी। सी, साइटोसोल इज साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन दैट आर फंडामेंटल टू द सेल एग्जिस्टेंस। ऑफ कोर्स साइटोसोल में ही तो स्टूडेंट सारे चीज़ें प्रेजेंट है ना, सेल ऑर्गेनल सारे प्रेजेंट है, और साइटोसोल में स्टूडेंट सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के जितने भी हैं। अब केमिकल रिएक्शन होंगे तभी तो सेल का एग्जिस्टेंस होगा। अब सेल में कुछ एक्टिविटी ही नहीं होगी तो सेल तो ऑब्वियसली डाई कर जाएगा, मर जाएगा, है ना। सी, पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज नॉट कंटेन्ड इन द ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोसोल। देखो साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन स्टूडेंट, वो एरिया जो कि ऑर्गेनल के अंदर मौजूद नहीं है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो गोल्जी बॉडी हो गया, इनका तो एक अपना पर्सनल मेम्ब्रेन होगा, है ना। अब वो सिंगल मेम्ब्रेन हो इनका या डबल मेम्ब्रेन हो, मतलब इनकी सिंगल बाउंड्री हो या इनकी डबल बाउंड्री हो, ये बात की बात है, इसी वीडियो में स्टडी करेंगे हम, डोंट वरी। लेकिन आप मोटा मोटी इतना जान लो यार, कोई टफ नहीं है। जहाँ भी लिविंग स्ट्रक्चर है, जहाँ भी सेल ऑर्गेनल है, किस रीजन में है? साइटोसोल में। दैट्स इट, बात खत्म। अब इतना दिमाग इस पर लगाना है नहीं आपको। साइटोसोल का फंक्शन आप क्या बोलोगे? सारी सेलुलर एक्टिविटी साइटोसोल में होती है, दैट्स इट। सी, अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, है ना। सेल ऑर्गेनल्स आप बोलो या प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज बोलो, बोथ आर सेम। सी, इट इज़ लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म। पहले ही बता चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म के लिविंग स्ट्रक्चर को हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं, डेड स्ट्रक्चर को, नॉट लिविंग को हम सेल इंक्लूजन कहते हैं, है ना। सी, अब एक बात आप जानो, ये जो आप सेल ऑर्गेनल देख रहे हो स्टूडेंट, वैक्यूल्स हैं, गोल्जी बॉडी हैं, ईआर हैं, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सबकी भी अपनी एक पर्सनल बाउंड्री होगी, है ना, ताकि ये साइटोप्लाज्म के जो भी फ्लूइड है उससे मिक्स ना हो जाए। इनकी भी एक अपना मेम्ब्रेन होगा। तो कौन से सेल ऑर्गेनल के पास कितना मेम्ब्रेन है, मतलब कौन से सेल ऑर्गेनल के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन से सेल ऑर्गेनल के पास डबल मेम्ब्रेन है, या कौन से सेल ऑर्गेनल के पास कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं है भाई साहब, मतलब इनकी अपनी पर्सनल बाउंड्री है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लीज़ ध्यान से सुनना। MCQ में, एग्ज़ाम में 110% इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये 110% आता है स्टूडेंट। देखो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझो। इंडो मतलब होता है स्टूडेंट विदिन, मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री, है ना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं? ER, जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का खिताब क्यों दिया गया स्टूडेंट? इसलिए दिया गया है, देखो हालांकि सबका तो स्ट्रक्चर अलग है ना। ER का स्ट्रक्चर अलग है, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर अलग है, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर अलग है ना, और सबके फंक्शंस भी अलग हैं। ऑफ कोर्स, सी देखो, गोल्जी, ER, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, है ना, सबके फंक्शंस भी अलग है, स्ट्रक्चर्स भी अलग है। तो इन्हें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का खिताब इसलिए दिया गया स्टूडेंट क्योंकि ये सारे सेल ऑर्गेनल कलेक्टिवली काम करते हैं, एज अ ग्रुप काम करते हैं। दीज सेल ऑर्गेनल वर्क टुगेदर, और इन सभी का फंक्शन का मोटो जो होता है स्टूडेंट वो एक होता है, वो होता है प्रोटीन से रिलेटेड। इन सारे सेल ऑर्गेनल का, ER का, गोल्जी बॉडी का, वैक्यूल्स का, लाइसोसोम्स का, मतलब अगर ER ना होते तो गोल्जी बॉडी ना होता, गोल्जी बॉडी ना होता तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स ओरिजिनेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम्स और वैक्यूल बनते हैं,
है ना। और अगर गोल्जी बॉडी ना होते तो ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है या जो प्रोटीन पैक करता है वो किसको देता, किसी को नहीं दे पाता, वो फर्दर गोल्जी बॉडी में जाते हैं। तो मतलब पूरा इसमें प्रोटीन का खेला होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, मैन्युफैक्चर होगा, असेंबल होगा, तो ये सारे फंक्शंस ये सब कलेक्टिवली करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर रीज़न ने पूछा जाता है तो ये तुम बोल देना बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, मतलब दे वर्क टुगेदर, इसलिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन से हैं? ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं स्टूडेंट? ऑफ कोर्स वैसे सेल ऑर्गेनल जो एक साथ काम नहीं करते हैं, दैट डू नॉट कोऑर्डिनेट टुगेदर, वो कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दैट आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद दीज कंपाउंड। दीज कौन से? देखो यहाँ पे ब्लू कलर का हाईलाइट किया, दीज कौन हो गए? वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्जी बॉडी। मतलब आप ये समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों का भाई सब एकदम अलग फंक्शन है, इन्हें कोई मतलब नहीं है ईआर से, गोल्जी बॉडी से, वैक्यूल से, लाइसोसोम से। ये भाई सब अपनी अलग ही दुनिया बसा के रखें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम है सिर्फ एनर्जी जनरेट करना, ये एनर्जी देगा सेल को, ठीक है। और ये सारे लोगों का काम है प्रोटीन को असेंबल करना, फिर उन्हें पैक करना, चेक करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल के अंदर रखना या सेल के बाहर करना, ये सारी एक्टिविटी इन सारी चीज़ों को होगी, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इंडोमेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि ये मिलकर काम नहीं करते हैं, इनकी अलग ही दुनिया है, ये इनका अलग ही फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में कम्प्लीटली एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत अहम है स्टूडेंट। अब चूँकि मैंने बात की है कौन कौन से सेल ऑर्गेनल जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है या जिनके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है स्टूडेंट, प्लस इनके पास डबल मेम्ब्रेन है, बॉन्ड ऑर्गेनल है, मतलब इनके पास 2 लेयर है, मतलब इनके पास 2 बाउंड्री है, ठीक है। और एक ऐसे भी सेल ऑर्गेनल है जिनकी कोई बाउंड्री है ही नहीं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, वो है राइबोसोम्स। याद रखना, राइबोसोम्स इज नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। सारे सेल ऑर्गेनल मतलब ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ये सब की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है स्टूडेंट, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं सेल कैटेगरी में जाकर। लास्ट है स्टूडेंट आपका फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल। ये सेल ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है? देखो पहले हमने साइटोसोल का फंक्शन समझा, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल है और सेल ऑर्गेनल से सेल इंक्लूजन है ना। सेल इंक्लूजन का मतलब होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सब स्टोर करना। साइटोसोल का फंक्शन होता है कि ये सेल के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब साइटोसोल के अंदर होती हैं, ओके। सेल ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? देख लो, सेल ऑर्गेनल में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनकी अपनी अलग अलग फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया बता चुकी हूँ, एनर्जी जनरेट करता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता ना सेल को एनर्जी मिलती, ना सेल अपनी एक्टिविटी कैरी आउट कर पाता। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाती है, पूरे सेल का खेला ही प्रोटीन पे है, पूरा गेमिंग जो है ना सेल का ये सब प्रोटीन पे, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन बहुत चाहिए स्टूडेंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने हर एक सेल ऑर्गेनल का एक पर्टिकुलर टॉपिक अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं सेल कैटेगरी में। सी लाइसोसोम्स अनवांटेड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में है, फोटोसिंथेसिस बनाता है। वैक्यूल जो वाटर कंटेन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी कंटेन करता है। ईआर जो कि लिपिड्स और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है या बनाता भी है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? यही प्रोटीन जो ईआर ने मैन्युफैक्चर किया उसको पैक करता है, प्रोटीन और लिपिड्स को। सी अब सिंगल मेम्ब्रेन, जिनके पास एक मेम्ब्रेन है वो कौन है? लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल्स। इंडोप्लाज्मिक स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।